परिवहन व यातायात विभाग ने नियम विरुद्ध चलने वाले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध छेड़ा अभियान। 2 दिनों में लगभग 80 ऑटो रिक्शा पर हुई कार्यवाही। छिंदवाड़ा हलचल में प्रसारित खबर का हुआ असर। वार्ड नंबर 8 कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में शुरू हुआ सड़क व नाली निर्माण का कार्य। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 2014 के परिसीमन व आरक्षण लागू करने पर जताई आपत्ति। और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा स्कूल शिक्षा विभाग। एमएलबी में हुई जिले के समस्त विकास खंडों के स्कूल प्राचार्यों की बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावरा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला न्यायालय जबलपुर के आदेश और परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के सहयोग से जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान द्वारा यातायात डीएसपी सुदेश सिंह और परिवहन व यातायात दल के साथ छिंदवाड़ा जिले में ऑटो रिक्शा के विरुद्ध चेकिंग कार्यवाही जारी है। इस कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा नियम विरुद्ध चलाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर उन्हें जब्त कर यातायात थाना एवं देहात थाना प्रांगण में सुरक्षार्थ रखा गया है। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान ने ऑटो रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे पूरे दस्तावेजों के साथ चलें। जिन ऑटो चालकों के दस्तावेज नहीं है वे आरटीओ कार्यालय में जाकर दस्तावेज बनवा सकते हैं। आरटीओ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो ऑटो पकड़े गए हैं पूरे दस्तावेज बनाने के बाद ही छोड़ा जाएगा ताकि भविष्य में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, माननीय जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा WP 8/2013 में ये जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई है और माननीय परिवहन आयुक्त महोदय ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसे लेते हुए पूरे परिवहन विभाग के द्वारा और ट्रैफिक विभाग के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है ऑटो पर। अभी तक छिंदवाड़ा में कल जो है 44 ऑटो पर कार्रवाई की गई थी, आज 21 ऑटो पर कार्रवाई की गई है। इन सभी ऑटो को वैध परमिट, वैध फिटनेस आदि दस्तावेज नहीं होने पर जब्त किया गया है, थाने में रखा गया है। उद्देश्य यह है कि जितने भी ऑटो हैं, जितने भी संचालित हो रहे हैं ऑटो, ये जो है नियम पूर्वक चले। मेरी सभी ऑटो के जो मालिक हैं उनसे अपील है हाथ जोड़कर कि कृपया वैध दस्तावेजों के साथ परमिट, फिटनेस ये सब होने के साथ ही चले, क्योंकि यह नहीं होने की स्थिति में जो बीमा का क्लेम होता है वो उनको भी नहीं मिलता। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और जितने भी हम लोगों ने ऑटो जब्त किए हैं, हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब ये हमारे यहाँ से परमिट बनवा लेंगे तभी हम इनको रिलीज करेंगे, ताकि ये वैध होकर ही संचालित। देखिए, शहर में संचालित ऑटो और आपे या अन्य सवारी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, इनके परमिट के संबंध में, इनके लीगलाइज होने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक से आरटीओ एवं यातायात पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के दौरान ऐसे वाहनों को जो कि बिना परमिट के संचालित किए जा रहे हैं, बिना रूट के संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे वाहनों को जब्त किया जा रहा है। और ऐसे इन वाहनों पर जब तक वो परमिट नहीं बना लेंगे तब तक इन ऐसे वाहनों को नहीं छोड़ा जाएगा या न्यायालय पेश किया जाएगा। कल दिनांक को लगभग 44 ऐसे ऑटो सीज किए गए थे आरटीओ और यातायात पुलिस के द्वारा, और आज अभी समय तक लगभग 12:30 बजे तक 35 ऑटो और सीज किए गए हैं। हमारा आपके माध्यम से सभी ऑटो संचालकों से निवेदन है कि कृपया करके वाहन का परमिट आवश्यक रूप से लें। वाहन के लिए जो सुरक्षा के नियम हैं उन प्रक्रियाओं का पालन करें और जो निर्धारित क्षमता है, 3:1 की अगर पासिंग है या 5:1 की पासिंग है, तो उस निर्धारित क्षमता के आधार पर ही सवारियों को बैठा लें ताकि सुरक्षित आवागमन ऑटो के द्वारा किया जा सके। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी हम लगातार ये कार्रवाई करते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम सड़कों को बदल कर, अभी हम शहर मुख्यालय में कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद में फिर अनुविभाग स्तर पे और थाना स्तर पे जाके कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को कम कर सकें और यातायात के संचालन में ऑटो की जो भूमिका है, जो अवस्थित करने की जो भूमिका है, उसको हम कम कर सकें और शहर में एक सुरक्षित और व्यवस्थित सुगम ऑटो संचालन की प्रक्रिया को जारी रख सकें। और आइए अब आपको दिखाते हैं छिंदवाड़ा हलचल की खबर का असर। वार्ड क्रमांक 8 कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी लालबाग में विगत दिनों शुरू हुए नाली एवं सड़क निर्माण के कार्य को ठेकेदार द्वारा बीच में ही रोक दिया गया था, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को ग्लोबल नेटवर्क द्वारा छिंदवाड़ा हलचल में प्रमुख रूप से प्रसारित किया गया, जिसका असर भी देखने को मिला।
ठेकेदार द्वारा आनन फानन में वहां पड़े मटेरियल को उठवाया गया और अब नाली और सड़क निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है, जिससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है और साथ ही ग्लोबल नेटवर्क का आभार जताया है। मेरा नाम शुभम चरपे है। मैं वार्ड क्रमांक 8 कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी का निवासी हूँ। यहाँ पर सड़क और नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो कि ठेकेदार द्वारा अचानक से बंद कर दिया गया। ठेकेदार को पूछे जाने पर उसने बताया कि एक विशेष दल के नेताओं ने दबाव बनाकर काम रुकवा दिया, जो कि लगभग 10 दिन से बंद था और हम बहुत परेशान हो रहे थे। यहाँ पर अब रोड भी खुदी हुई थी और नाली भी बंद थी, जिसे हमने ग्लोबल चैनल पर प्रस्तुत किया, जिससे हमारी समस्या का निवारण हुआ। इसके लिए मैं ग्लोबल चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आज से काम ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए पंचायत कानूनों में संशोधन करके 2019 में लागू किए गए परिसीमन व आरक्षण को निरस्त कर 2014 में जो परिसीमन व आरक्षण पंचायतों में था उसे लागू किया है, जिस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण संयोजक अमित सक्सेना के नेतृत्व में आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आज हमारे कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के द्वारा हम सभी लोग, हमारे अध्यक्ष जीवन पटेल जी और भैया जी शिवारे जी और सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता बंधु, सब पदाधिकारियों के साथ हम लोग आए थे और हमने अभी कलेक्टर साहब को, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक अध्यादेश, पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2021 का प्रकाशन किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक है, असंवैधानिक है। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये पूर्णतः जो है तानाशाही की ओर अग्रसर है और ये चुनाव से डरते हैं। इनके अंदर में कोई भी चुनाव, चाहे निगम के हो, चाहे मंडी के हो, चाहे सोसाइटी के हो या पंचायत के चुनाव, ये चुनाव कोई नहीं चुनाव करवा रहे हैं और पूरा जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और चुनाव, अभी पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी हो गई, आप सबको पता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली, पूरा शासन का अमला उसमें लगा हुआ है और अपना समय अन्य काम छोड़ के और अभी इस चुनाव की तैयारी हो रही थी। लेकिन अब एक नया अध्यादेश ला दिया और उसमें इतनी विवादित बातें हैं कि अब ये चुनाव फिर स्थगित होने के चक्कर में है। ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो और हाईकोर्ट इसमें स्टे दे दे, क्योंकि इसमें जो आरक्षण को लेकर इन्होंने प्रावधान किया, परिसीमन को रद्द किया, वो तो गलत है ही, लेकिन आरक्षण को लेकर जो प्रावधान किया कि 2014 का जो आरक्षण है वो पूर्ववत कायम रहेगा, जबकि हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत ये जो अधिकार है आरक्षण का और चक्रानुक्रम में किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम में पूरा इसका प्रावधान है, जिसके कि 243 घ में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि इन्होंने धारा 9 में संशोधन किया, जबकि धारा 9 जो है वो पंचायतों के गठन की है और 243 घ आरक्षण की है। तो आरक्षण की धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि अब तो ये आरक्षण पूर्ववत रहेगा। तो ये इनका दोहरा मापदंड है, या तो जिन लोगों ने ये विधेयक को तैयार किया उनको जानकारी नहीं है या जानबूझकर इसमें गलती की गई, क्योंकि आरक्षण को चक्रानुक्रम में करने का प्रावधान संविधान में है और इसको व्यवस्था की गई है कि महिलाओं के लिए भी चक्रानुक्रम किया जाएगा, लेकिन इसको पूर्ववत रख के ये संविधान की और अधिनियम की मूल धाराओं के, मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका कांग्रेस पार्टी हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के निर्देशन में लगातार विरोध करेगी।
जिले की पूर्व सांसद श्रीमती अलका नाथ के जन्मदिन पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में शहर के वार्ड क्रमांक 29 में युवा नेता राहुल मालवीय के नेतृत्व में पूर्व सांसद श्रीमती नाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में महिलाओं द्वारा केक काटा गया। इस अवसर पर बच्चों के बीच केक के साथ मिष्ठान वितरण किया गया। साथ ही क्षेत्र के नागरिकों को निःशुल्क ई श्रम कार्ड का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता राहुल मालवीय, फिरोज खान, सांसद प्रतिनिधि विनोद गढ़ेवाल, जोन प्रभारी शिव पराते, वार्ड समन्वयक आनंद सरेठा, समाजसेवी अशोक गढ़ेवाल, रोहित रॉबिन मालवीय सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में युवा साथी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की धर्मपत्नी श्रीमती अलका नाथ जी का आज जन्मदिवस समारोह वार्ड क्रमांक 29 में धूमधाम से महिलाओं के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में केक काटकर और इसी शुभ अवसर पर ई श्रमिक कार्ड का वितरण माताओं बहनों को और हमारे पुरुषों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन श्री फिरोज खान जी, श्री आनंद सरेठा जी, श्री महादेव राव गायकवाड़ जी, श्री एस कुमार पेंटर साहब, श्री रकीब भाई, हमारे पूर्व युवक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष यहाँ के वार्ड के श्री अशोक गढ़ेवाल जी सहित हमारे सभी विनोद वारापात्री, रोहित दुर्गे जी और सभी हमारे संदीप डोंगरे जी, संदीप अंबुलकर जी सभी यहाँ उपस्थित हुए। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आदरणीय अलका नाथ जी के लिए हम सभी लोग लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत बहुत बिछुआ के ग्राम सुरेवानी के 2 घरों में आज गैस लीक होने के कारण आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला घर में खाना बना रही थी। उसी दौरान सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी चपेट में दूसरा मकान भी आ गया। आसपास घना रिहायशी इलाका होने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। दमकल अमले ने तत्परता से स्थल पर पहुंचकर आग बुझाई। आगामी फरवरी माह में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके पूर्व जिले के स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम पूरे हुए हैं या नहीं, इसकी समीक्षा करने हेतु आज महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में जिले के समस्त विकास खंडों के स्कूल प्राचार्यों की बैठक ली गई और प्राचार्यों से जानकारी प्राप्त कर जिन शालाओं में बच्चों का पाठ्यक्रम शिक्षक नहीं होने के कारण पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए व्यवस्थाएं निर्धारित की गई। छिंदवाड़ा ब्लॉक में हाई स्कूल लेवल पर इसमें पीछे आज जो समस्त विकास खंडों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमें आगामी जो हमारी वार्षिक परीक्षा फरवरी में होने वाली है उसकी तैयारी के लिए किया जा रहा है। इसमें सभी प्रिंसिपलों को बुलाया गया है, जिसमें ये उनसे पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल में मतलब जो शिक्षकों की व्यवस्था पूर्ण है या अपूर्ण है, और उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है। यदि कोई संस्था ये बताती है कि हमारे यहाँ कोई विषय शिक्षक नहीं है, तो उसके लिए निर्देश दिया गया है कि भाई आपके समीप जो भी शाला है और वहाँ पर जो शिक्षक है उसको 2 या 3 दिवस के लिए अपनी संस्था में बुलाएंगे, जिसके लिए यहाँ से एक आदेश जारी किया जाएगा कि उस विषय का शिक्षक अपनी संस्था में 3 दिन पढ़ाएगा और जिस संस्था में विषय शिक्षक की आवश्यकता है वहाँ पर वो 3 दिन जाके अध्यापन कार्य करेगा। अब जो यहाँ पर जो अध्यापन कार्य कर रहा है और उनके रिक्त पीरियड यदि रहते हैं तो उनके लिए अतिरिक्त क्लास या रेमेडियल क्लास लगाकर उनको अध्यापन कार्य कराया जाएगा। जिला पंजीयक कार्यालय में आज भारी भीड़ देखी गई, जिससे ऐसा लगा कि लोग बड़ी संख्या में अपनी प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री का काम संपादित करवा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी उत्सुकतावश कार्यालय में जाकर स्थिति जाननी चाहिए तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल भीड़ इसलिए एकत्रित हो गई थी कि सर्वर डाउन था। जी हाँ, सर्वर डाउन। वैसे तो ये समस्या इस ऑफिस में आए दिन नजर आती है, पर इसका समाधान भी अधिकारियों के कहे अनुसार 10 या 15 मिनट में हो जाता है। ये बात अलग है कि सर्वर के इंतजार में लोग यहाँ घंटों परेशान होते देखे जाते हैं। सर अभी रजिस्ट्री में दिक्कत जा रही है, सर्वर डाउन है, क्या कारण है? 15-20 मिनट के लिए टेक्निकल फॉल्ट है, 15-20 मिनट में ठीक हो जा रहा है। ऐसा अक्सर होता है सर? नहीं, अक्सर नहीं, कभी कभार होता है। अभी कितनी देर से? अभी 20 मिनट से।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा एवं बार काउंसिलिंग अध्यक्ष विजय गौतम के द्वारा आज एडवोकेट योगेंद्र नाथ योगी द्वारा रचित काव्य संग्रह नामक पुस्तक का विमोचन न्यायाधीश कक्ष में किया गया। एडवोकेट योगेंद्र नाथ योगी लगभग 22 वर्षों से कविताएं लिखते आ रहे हैं, जिन्हें उनके द्वारा काव्य संग्रह पुस्तक में संग्रहित किया गया। उनकी यह पहली पुस्तक है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उनके साथ साथी अधिवक्तागण भी मौजूद थे। हमारे बीच के साथी अधिवक्ता योगेंद्र नाथ जी योगी, जिन्होंने कविता संग्रह प्रकाशित किया है, आज उनकी किताब को माननीय डीजे साहब बीपी शर्मा जी के हस्ते विमोचन किया गया। इस अवसर पर डीजे साहब की ओर से, जिला अधिवक्ता संघ की ओर से मैं उन्हें अनेक अनेक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि वे भविष्य में भी साहित्य की ओर सृजनात्मक कार्य करते हैं। देखिए, काव्य योगी जो है मेरे जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं, उसके अंतर्गत मैंने अपनी ये काव्य योगी अपनी कविताएं बनाया हूँ और कई सालों से मैं लिखते आ रहा हूँ। और हर संदर्भ में, जैसे प्रकृति हुआ, मोटिवेशन हुआ, हर सब्जेक्ट पे मैंने अपनी कविताएं लिखा हूँ। और मेरी ये पहली बुक है काव्य योगी, जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रकाशित करवा रहा हूँ। कितने साल लगे इसको आपको लिखने में? ये लगभग 22 सालों से मैं ये कविताएं लिख रहा हूँ। हाँ, और ये मेरी पहली बुक है। इसके बाद और भी बुकें रिलीज़ होंगी। ठीक है, इसमें अमेज़न में रिलीज़ होगी और अभी वर्तमान में ऑनलाइन अमेज़ॉन में उपलब्ध है, काव्य योगी के नाम से। अमेज़ॉन से आप ऑर्डर करके बुलवा सकते हैं। हम फाउंडेशन भारत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के प्रयास में निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में हम फाउंडेशन भारत द्वारा सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय रतन सिंह मागो जी की स्मृति में शिक्षक नगर प्राथमिक शाला में अध्ययनरत 39 जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर हम फाउंडेशन के प्रांत प्रमुख शासकीय अधिवक्ता सत्येन ठाकुर, श्री गुरु सिंह सभा के रिंकू नैयर, हम फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, महिला सहभागिता प्रमुख श्रीमती अंजना त्रिपाठी, संस्कृति शाखा संयोजक श्रीमती पारुल पांडे, रिंकू मिगलानी, विवेकानंद शाखा सचिव अमन जैन, सोनू साहू, सुश्री आराधना शुक्ला, अभय तिवारी, प्राचार्य श्रीमती वीणा मसराम, जन शिक्षक अनिल सूर्यवंशी व बच्चों के पालकगण उपस्थित थे। हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज सत्य साई समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रतन सिंह मांगो जी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चूँकि स्वर्गीय रतन सिंह मांगो जी एक छिंदवाड़ा जिले के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवक थे, उन्हें उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम फाउंडेशन भारत द्वारा शिक्षक नगर प्राथमिक शाला में 39 विद्यार्थियों को हमने शिक्षण सामग्री का वितरण किया। स्वर्गीय रतन सिंह मांगो जी, जिन्होंने अपने जीवन में हमें मार्गदर्शन निरंतर किया और हमें हमेशा समाज सेवा के लिए प्रेरित किया, ऐसी पुण्य आत्मा को हम फाउंडेशन भारत श्रद्धांजलि अर्पित करता है और विनती करता है कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके सारे परिवार को, मांगो परिवार को सुखी एवं स्वस्थ रखे। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों के क्रम में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष से अतिरिक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रानी बाटट सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की समीक्षा की थी। तो हमारे राज्य का जो परसेंटेज आया वो लगभग 20 से भी कम है फिलहाल, और 19.7। अन्य राज्यों की जो समीक्षा की गई, पाया गया कि असम, राजस्थान
नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली और शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में कार्य स्थिति जानते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं कुछ योजनाओं की कार्य प्रगति में उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कर्मचारियों को फटकार भी लगाई और सही ढंग से योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। 548 हो गए हैं सेंक्शन और तो सीएम साहब मंडे को इसका वो ले रहे हैं ना, समीक्षा हो रही थी, लापरवाही कर रहे बार बार। इस स्कीम को जो इस गवर्नमेंट भी उसमें है, प्रधानमंत्री भी उसमें है, उसमें लापरवाही। बैंक वाले ने पोर्टल में नहीं अपडेट किया, करवा लेते हैं। अरे यार, पोर्टल में अपडेट नहीं किया तो नहीं माना जाएगा लोन दिया हुआ। जब तक पोर्टल में अपडेट नहीं होगा, ये पुराना जमाना था कि जब झूठ बोल देते थे। जब पोर्टल में अपडेट करोगे तभी लोन दिया होगा। ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन सैंक्शन होना है, इसमें तो ऑफलाइन तो सही नहीं है। इसमें बताओ, 18% पूरे जिले का है लक्ष्य महज प्राप्त किए हो। कल संभाग आयुक्त महोदय पूछ रहे थे, सभी संभाग के सभी जिलों में सबसे खराब स्थिति छिंदवाड़ा जिले की। फ्रेंड्स कॉलोनी खजरी में 20 नवंबर से 27 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। स्थल पर आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर कथा प्रवचन किए गए, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण मौजूद थे। स्वामी बने, बड़ा अच्छा बेस बनाया, कोई पहचान ना सके, बड़ा अच्छा बेस बना करके आज चले आ रहे हैं। लेकिन भोले बाबा कितने ही बेस बदल ले, लेकिन पहचान तो बड़ा बड़ा झूला है ना। बड़ का दूर लगाने वाले, नाग की माला पहनने वाले, बिच्छू कान में डोलने वाले, पहचान तो आ ही जाएंगे ना। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर बेस बनाया और बड़ा सुंदर बेस बना करके आज हमारे कान्हा के दर्शन करने आ रहे। कान्हा के दर्शन करने आए और द्वार पे चिल्लाए, ओ मैया मैया, तेरी लल्ला के दर्शन कराए दे मोए, मैं कैलाश से आ रहा हूँ, तेरी लल्ला के ना दर्शन करने आया हूँ मैं, दर्शन करा दे मैया मोए। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, बाबा क्या चिल्ला रहा हो, कहेगा ओ मैया मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत चौक चौराहों व गली मोहल्लों में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अपने बैंक की विभिन्न स्कीम का प्रचार करते हुए उनके फायदे बताए जा रहे हैं। अच्छा बाबूजी, देखो एयू बैंक प्रधानमंत्री पेंशन योजना में जुड़ने के लिए जो योग्यता होती है, तो बाबूजी सिस्टम बताइए कैसे क्या है। देखो 18 वर्ष से 210 रुपए महीने जमा करवाने पर, कब तक? 60 वर्ष तक जी। देखिए, हम जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं आपके गांव छिंदवाड़ा में, शहर में। हम जो कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में जन जागृति, यानी लोग एयू बैंक की तरफ से कार्यक्रम के तहत हम दिखा रहे हैं गाँव में और शहरों में कि लोग वैक्सीन लगवाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझे और लोगों में ये प्रेरित हो कि वो वैक्सीन लगवाए। गुरैया रोड स्थित प्रज्ञापुरम कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ स्थल पर आज श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई, जिसे सुनकर श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। सुन करके परीक्षित महाराज के रोंगटे खड़े हो गए। क्या गुरुजी इतने खतरनाक नरक? बोले हाँ, करते हैं तो नरक में जाते हैं, और यदि अनजाने में पाप हो गए तो बोले अनजाने में किए हुए पाप का फल भी नरक है महाराज। जैसे जहर को तुम जानबूझकर पियोगे तो भी मरोगे, और अनजाने में पी लोगे तो भी मरोगे। उसी प्रकार महाराज जानबूझकर पाप करोगे तो भी फल नरक है, और जानबूझ करके और अनजाने में पाप होंगे तो भी फल नरक है। तो परीक्षित बेटा ये बच्चों को सुनो, आज तक नहीं बोले थे। क्या बोले? कहा कि महाराज तुम पीट रहे हो शरीर को, और लगती होगी तो शरीर को लगती होगी, मुझे छूट गई। अपने आप को आत्मा बताने वाला ये कोई साधारण आदमी नहीं है, चरणों में गिर पड़े रहूंगा। महाराज कौन है आप?
क्या आप साक्षात वो कपिल भगवान हैं जिसके आश्रम में मैं जा रहा हूं ज्ञान लेने, या आप साक्षात भगवान शंकर हैं? कौन है महाराज आप? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं विष्णु के चक्र से नहीं डरता, मैं शहर में इन दिनों आवारा श्वानों के झुंड परेशानी का सबब बने हुए हैं। झुंड बनाकर घूमने वाले इन आवारा कुत्तों के विरुद्ध जिम्मेदार अमला भी कोई कार्यवाही करता नजर नहीं आता। वहीं सड़क पर आने जाने वाले लोगों पर ये अचानक हमला बोल देते हैं, जिससे कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। अब तो इनसे शासकीय कार्यालयों के प्रांगण भी सुरक्षित नहीं है, वहां भी ये लोग झुंड बनाकर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करते दिखाई पड़ते हैं। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। परिवहन व यातायात विभाग ने नियम विरुद्ध चलने वाले ऑटो रिक्शा के विरुद्ध छेड़ा अभियान। 2 दिनों में लगभग 80 ऑटो रिक्शा पर हुई कार्यवाही। छिंदवाड़ा हलचल में प्रसारित खबर का हुआ असर। वार्ड नंबर 8 कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में शुरू हुआ सड़क व नाली निर्माण का कार्य। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 2014 के परिसीमन व आरक्षण लागू करने पर जताई आपत्ति। और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा स्कूल शिक्षा विभाग। एमएलबी में हुई जिले के समस्त विकास खंडों के स्कूल प्राचार्यों की बैठक। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।